झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। कई इलाकों में जल जमाव भी हो गए। वहीं खूंटी के कांची नदी में बने पुल जो है लगातार हो रही बारिश के कारण टूट गया है। इस पुल का निर्माण साल 2017 में 13 करोड़ की लागत से हुआ था। ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के ओर से 28 स्पेल का ये उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया था। ये 3 ब्लॉक तमाड़, बुंडू और सोनाहातू को आपस में जोड़ता था। साथ ही इस रास्ते से बंगाल भी जाया जाता था, लेकिन अब ये पुल ध्वस्त हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों भी बालू खनन की वजह से शायद इस पुल में दरारें आई थी और एक खंभा इसका क्षतिग्रस्त हो गया था। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि कैसे ये पुल गिरा है, हादसे का शिकार हुआ है, नदी उफनाई। और देखिए नदी के बहाव में, नदी के दबाव में पानी के कैसे ये पुल गिरा है। आप देखिए 28 स्पीड वाला ये पुल है, लेकिन कैसे ये ध्वस्त होता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल की गुणवत्ता क्या थी, किस तरीके से इस पुल को बनाया गया होगा। और हमने लगातार और बार बार सवाल भी खड़े किए हैं। कई स्पेशल कार्यक्रम हमने आपको दिखाया। इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि आखिर क्यों इस तरह से पुल का हाल हुआ, तो उसमें अनियमितता की बात सामने आई। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि कैसे ये पुल कांची नदी पर बना हुआ ढा है, जैसे कि कोई खिलौना हो, जैसे कि कोई ये पुल नहीं हो, कोई प्लास्टिक का कोई सांचा हो, कोई बर्तन। उस तरह से ये पुल गिर रहा है। तो अंदाजा लगाइए पुल की क्वालिटी क्या रही होगी, पुल की गुणवत्ता क्या रही होगी। ये कैसे ये पुल टूटा है। कुल 28 स्पेल इसमें बताए जाने की है पुल में। और ग्रामीण विकास विभाग के विशेष विभाग से इस पुल का निर्माण कराया गया था। करीब 13 करोड़ की लागत से यह पुल बना है और 2017 में बना। यह सबसे अहम बात है कि 2017 में यह पुल बना, 2020-21 में क्षतिग्रस्त हुआ और देखिए 2021 अभी खत्म हुआ नहीं, यह पुल गिर भी गया। तो इस तरीके से झारखंड में चीजें बनी हैं और वो तमाम चीजें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। और आकाश इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, निश्चित तौर पर ये एक ऐसा पुल है जिसको पिछले दिनों भी हमने काफी जोर शोर से इसके गुणवत्ता को लेकर मुद्दा उठाया था और अब देखिए हमारे सामने ये पुल धंस भी गया। जी हाँ, देखिए पिछले दिनों की बात है, तारीख 27 मई 2021 की बात है, जब पुल का एक पाया क्षतिग्रस्त हो गया था और तब न्यूजीलैंड भारत की टीम यहाँ पहुंची थी और हमने तमाम चीज़ों को बड़ी ही बारीकी के साथ दिखाया था कि कैसे ये पुल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होता चला जा रहा है और कैसे इसकी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया, साथ ही साथ कैसे क्या कुछ पूरा खेल हुआ, उन तमाम चीज़ों से हमने अपने दर्शकों को अवगत कराया था। उस दरमियान यहाँ अधीक्षण अभियंता आरईओ के पहुंचे हुए थे, उन्होंने जांच का आदेश दिया था और उन्हीं की अगुवाई में जांच टीम भी गठित की गई थी, लेकिन आज तक वह जांच पूरी नहीं हुई। और आज नतीजा देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी कि अब यह पुल किसी उपयोग के लायक नहीं रहा और पुल की अवस्था को देखने के बाद स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि इस पुल की मरम्मती का कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। चाह करके भी इस पुल की मरम्मती नहीं की जा सकती है। पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे वो जो पुल के उस पार एक आपको मंदिर नजर आ रहा है, वही तमाड़ का प्रसिद्ध हाराडीह मंदिर है, जहां दूर दराज से लोग पहुंचते हैं और उनके अप्रोच का ये एक प्रमुख साधन हुआ करता था। लेकिन अब उस मंदिर तक जाने के लिए लोगों के पास कौन सा वैकल्पिक मार्ग होगा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। यहाँ के लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा, स्थानीय सहयोगी से जानने का प्रयास करूंगा। लेकिन मजे की बात यह है कि अब जब चूंकि पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है, तो अब जो है कई प्रकार की बातें कही जा रही हैं। आप देखिए ये कांची नदी है, कांची नदी पर बना हुआ पुल है और 2017 में इसका निर्माण पूरा हुआ था और अब तक इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन भी नहीं हुआ था। अप्रोच रोड तक नहीं बनाया जा सका है और उससे पहले ही यह पुल क्षतिग्रस्त हो गया। और जिस खेल की मैं बात कर रहा था, मैं उस खेल की ओर लौटता हूं। अब आरईओ, चूंकि पुल की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आरईओ की ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, पुल की गुणवत्ता जो है बिल्कुल सही है, पुल की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। वहीं दूसरी बल्कि पुल के क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण जो है अवैध तरीके से बालू का उठाव है।
तो और इसके लिए जिला प्रशासन दोषी है। तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारी जो हैं सीधे सीधे आरईओ के अभियंताओं को दोषी ठहरा रहे हैं, आरईओ को दोषी ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा, जिसकी वजह से यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ। और अब दोषारोपण करने के लिए जिला प्रशासन पर दोष लगाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। ये सारी बातें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और आपको बता दें कि इस इलाके में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 4 पुल बहे हैं। ये जो पुल है ये तमाड़ में स्थित है। जैसा कि मैंने बताया कि पीछे हाराडीह का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और कहा जाता है कि यहाँ आकर जो भी मन्नत मांगो वह पूरी होती है। लेकिन अब वो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। उन्हें पहुँचने के लिए शायद कोई वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा, या शायद वैकल्पिक मार्ग हो भी नहीं। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से सारा खेल हुआ। ये सारी चीज़ों को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। और हम लोग पहले ही अपने दर्शकों को, जब पहली बार 27 मई को यह पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, तभी हमने दिखा दिया था कि किस तरह से पुल की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया गया, पुल की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। साथ ही साथ जो अवैध बालू उठाव है, यहाँ 2 फैक्टर हैं और दोनों ही फैक्टर इस पुल के इस अवस्था के लिए जिम्मेवार हैं। सिर्फ गुणवत्ता ही नहीं बल्कि अवैध तरीके से बालू उठाव भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। क्योंकि कांची एक ऐसी नदी है जो बालू से लबालब भरी रहती है, सालों भर इसमें बालू रहता है। और बालू माफियाओं ने अवैध तरीके से मशीन्स का इस्तेमाल करके बालू का उठाव किया, जिसकी वजह से नदी ने अपनी धारा भी बदल डाली है। हालांकि अब तक नदी जो है वह पुल के नीचे से ही बह रही है, लेकिन जिस तरह से कटाव हो रहा है, आप देखिए पुल, जो टूटे हुए पुल के उस पार देखिए जो मिट्टी है वह कटती चली जा रही है। और उसके बाद भी आपको 2 पाए नज़र आ रहे हैं। तो जिस तेज़ी से मिट्टी का कटाव हो रहा है और जिस तरह का बहाव इस नदी में है, जिस तरह से पानी का तेज़ बहाव है, यदि 1-2 दिन और बारिश हुई तो यह पुल पूरी तरह से गिर जाएगा। हालांकि अब इस पुल के होने और नहीं होने का कोई विशेष मतलब नहीं है। बहरहाल यहाँ हमारे स्थानीय सहयोगी दिनेश भी मौजूद हैं, जो जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए दिनेश, ये रंजन पांडे कंस्ट्रक्शन के द्वारा निर्माण कराया गया, किसके द्वारा निर्माण कराया गया इन 4 पुलों का, जैसा कि आप बता रहे थे? जी, ये रंजन पांडे कंस्ट्रक्शन द्वारा इस काम कराया गया था। जो पुल बनते ही एक इसका शिलान्यास भी नहीं हुई, पुल धंस गई थी। 27 मई को ही पुल धंसी थी, जिसको हम लोग प्रमुखता से खबर दिखाए थे न्यूज़ 11 में लगातार। उसके साथ साथ यह जो गुणवत्ता की सरासर गुणवत्ता में उन लोग लापरवाही किया है। यहाँ किसी तरह का कोई चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया। आज इतना बड़ा घटना हुआ। दूसरी बात है कि देखिए, आज यहाँ सामने एक प्रसिद्ध मंदिर है जो देखा जा रहा है, अभी बूढ़ाडीहारी मंदिर बोलते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है। लोग यहाँ मनोकामना पूरी होती है, लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए। आज लोगों को आने जाने के लिए किसी तरह का रास्ता नहीं है। अब कोई भी श्रद्धालु यदि आना चाहे तो उनको 60 किलोमीटर दूरी घूमना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, तब वो मंदिर पहुंच पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल तक पहुंचने का जो रास्ता है वह ऐसा है कि नौजवानों की हड्डियां भी चटक जाएं, क्योंकि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, या शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, कल्पना नहीं किया होगा। यहाँ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपके इस इलाके में आने जाने के लिए जो रोड है, सो कॉल्ड रोड, हाँ, वो कितना बढ़िया रोड है? वो तो अभी ठीक ही है फिलहाल, लेकिन ये कैसे हो गया मुझे तो नहीं पता। ये रोड ठीक है, जिस रोड से होकर हम लोग सोनाहातू से मुड़ने के बाद यहाँ तमाड़ पहुँचे, ये अभी बहुत ख़राब है। ये बिचातू से लेकर यहाँ हमारे हराडी मंदिर, ये बहुत ख़राब है। दोनों तरफ से बहुत ख़राब है। ये देखिए पानी का बहाव, आप पहले देखिए किस तरह से पानी के बहाव की वजह से लगातार कटाव होता चला जा रहा है, और कटाव की वजह से आसपास के खेत भी डूबते चले जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए बालू माफिया जिम्मेवार हैं। साथ ही हम मुख्यतः बात कर रहे थे पुल की, तो पुल की यदि बात करें तो आप तस्वीरों में खुद ही देख रहे हैं कि पुल की क्या अवस्था है, और पुल
किस अवस्था में जा पहुंचा है। और अब यदि कोई जान जोखिम में डालकर भी इस पुल से पार करना चाहे, खास तौर से बच्चों को लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार की आशंका है, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल बच्चे आकाश, होते हैं, बिल्कुल। वो खेलने कूदने के इरादे से कई बार रिस्क उठा लेते हैं। तो यदि ऐसे में कोई बच्चा यदि इस पुल के आसपास चला गया, फटक गया, तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है। जहां मैं खड़ा हूं, यह प्लेन बेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये बेस जो है प्लेन नज़र आ रहा होगा, लेकिन यह पूरी तरह से दलक रहा है, या यूं कहें कि वाइब्रेट कर रहा है। और इस आकाश, हम भी चाहेंगे कि आप थोड़े सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। आकाश, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। है निश्चित तौर पर ये अब तो साफ ये दिख रहा है कि 13 करोड़ जो है वो पानी में चला गया, और अब जरूरत है कि यहाँ पर आसपास बैरिकेडिंग कर पुलिस को इस इलाके में जाने के लिए अब लोगों को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया आपका, अब हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी। नजर आप बनाए रहे, और हो सकता है अगर कुछ और अपडेट हो तो वो भी हम आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आपने दी वो तो साफ दिख रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में भी हमने देखा कि ताश के पत्ते के मानिंद ये पुल भरभरा कर ऐसा ढहा है जैसे कि कागज का हो, ताश के पत्ते की तरह बना हो या खिलौना हो। लेकिन जिस तरीके से ये गिरा है, ये सवाल खड़े करता है उन तमाम अधिकारियों पर, यहाँ के ठेकेदारों पर जिन्हें काम मिलता रहा है, और साथ ही साथ सवाल खड़े करता है कि आखिर जनता की गाढ़ी कमाई को इस तरीके से क्यों जाया होने दिया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।